हेलो क्लास, आज के इस वीडियो को सेकेंड पार्ट में कन्वर्ट किया गया है। ये इंडिया एंड इट्स साइंटिफिक ग्लोरी जो हम फर्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते आ रहे थे, उसके आगे हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि मेडिकल साइंस में किस तरीके से हमारे प्राचीन लोगों ने उसको इन्वेंट किया है, क्या इन्वेंट किया है, प्लस हमने नंबर्स के इन्वेंशंस के बारे में पढ़ा। अब उससे आगे हम देखते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द ज़ीरो, द नंबर दैट रिप्रेजेंट नथिंग। हमें अब उन्होंने आगे क्या बोला है कि हमें ज़ीरो को नहीं भूलना चाहिए, जिसको हम कुछ नहीं कंसिडर करते, ज़ीरो को हम कुछ नहीं कंसिडर करते ना। द आइडिया ऑफ अ नंबर टू डिनोट नथिंग ऑल्सो ओरिजिनेट इन इंडिया, बल्कि ये जो ज़ीरो है ये भी हमारी इंडिया का ही देन है। अगर ज़ीरो नहीं होता तो आज जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं वो कभी वैलिड नहीं हो पाती या हो ही नहीं पाती। द ओल्डेस्ट टेक्स्ट डिनोटिंग अ ज़ीरो वॉज रिटन इन अ मनुस्क्रिप्ट मेड फ्रॉम अ बार्क ऑफ अ बिर्च ट्री। अब ये जो ज़ीरो है इसका हमें प्राचीन काल में तथ्य कहाँ मिलता है? मनुस्क्रिप्ट नाम के एक लेखन में मिलता है। एक बुक है मनुस्क्रिप्ट नाम की, उसमें हमें मिलता है, जो कि एक पेड़ के ब्रांच से के पीछे से भाग से लिखी गई थी। पेंसिल नहीं होता था उस टाइम पे। द मनुस्क्रिप्ट इज नाउ नोन एज बख्शाली, और मनुस्क्रिप्ट को अब रीनेम करके क्या बोलते हैं? बख्शाली manuscript. This concept was used by आर्यभट्ट in many of his works. इस कंसेप्ट को आर्यभट्टा ने यूज़ किया था अपने बहुत सारे रिसर्चेस में, अपने बहुत सारे काम में। He wrote आर्यभट्टिया in the 5th century and used the concept of the place value and the zero to calculate the value of a pi. अब उन्होंने अपने इस जो लेखन में उन्होंने जो बुक लिखी थी, इसमें उन्होंने ज़ीरो का वैल्यू बताया था, जो कि उन्होंने पाई से रिप्रेजेंट किया था। बड़े बड़े मैथमेटिशियंस जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो पाई का रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। उसके बगैर उनका कोई रिसर्च पूरा नहीं होता। और उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पे वर्क किया था, जो आज के मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से जानी जाती है। आर्यभट्टा वॉज ऑल्सो एन एस्ट्रोनॉमर यानी कि जो नक्षत्र वगैरह पढ़ते हैं, वो भी आर्यभट्टा को उन्होंने नॉलेज किया था। और उन्होंने ये बताया था कि नक्षत्र को का पढ़ान भी यानी कि हम जो ब्रह्मांड है उसका अध्ययन भी हम नंबर्स के थ्रू कर सकते हैं, ज़ीरो के थ्रू कर सकते हैं। ही वॉज अमंग द फर्स्ट ऑफ द टू मेंशन दैट द मून शाइन्स बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट। उन्होंने ही पहले ये बताया था कि सन के जो रिफ्लेक्शन आता है उससे वो शाइन करता है। आर्यभट्टा इज क्रेडिटेड विद मेजरिंग द circumferences of the earth and one of the first of the ascend the start to each day to midnight instead or सनराइज। अब हम क्या करते हैं? सूर्य उदय, मतलब सनराइज, सेट करते हैं। जबकि आर्यभट्टा ने पहली बार ये कंसेप्ट अपने ज्ञान से उसी में दिया था कि जो पृथ्वी से सूरज की दूरी है उसको मापने का ज़रिया, और उसी से उन्होंने टाइम बताया था कि दिन और रात कैसे होते हैं। तो ये सब इंट्रोडक्शन हमारे प्राचीन काल में यानी कि 5th सेंचुरी में ही हो गए थे। तो ये इंडिया की ग्लोरी ही है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े यहाँ पर काम किए हैं, जिससे आज भी वैलिड हैं। अब इससे आगे आर्यभट्टा's work was take further by another ancient Indian mathematicians named ब्रह्मगुप्ता। अब आर्यभट्टा का वर्क को आगे एंशियंट इंडिया में आगे मैथमेटिक्स को इससे आगे और किसने ले जाया? ब्रह्मगुप्ता नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लेकर गए वो आर्यभट्टा की इस रिसर्च को और आगे। ही वॉज द फर्स्ट टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ यूजिंग ज़ीरो इन कैलकुलेशंस। उन्होंने ज़ीरो का वैल्यू बताया कैलकुलेशंस करने में। The popularity of numeral system, the discovery of a zero, the value of a pi, and development of a trigonometry and astronomy traveled out of India to be the Arabian world, where they were further studied and refined. अब यहाँ ये जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, जीरो का हो, पाई का हो, ट्रिग्नोमेट्री, ये जो भी हमारी डिस्कवरी हुई है, ये हमारे इंडिया को कहाँ आगे ले गई? और भी अरब कंट्रीज़ में ले गई, जहाँ पर इनको और अच्छे से स्टडी किया गया और रिफाइन किया गया।
द अरेब्स यूज दिस गिफ्ट फ्रॉम द इंडिया टू मेक मोर एक्यूरेट मैप, और इन चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया ताकि वो एक्यूरेसी लेकर उस चीज़ को यूज़ कर कर मैप बना सकें। और द बेसिक्स ऑफ द मॉडर्न मैथमेटिक्स, algebra, geometry and the decimal system are the produced of Indian minds। और ये सब जो आज के आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, डेसिमल्स पढ़ते हो, ये सब हमारे ज्ञान कहाँ से, हमारे इंडिया के इन्हीं सब चीज़ों से आया था। थ्रू आउट यूरोप एंड द अरेबियन वर्ल्ड काउंटलेस architectural wonders were built using sophisticated mathematicians and geometry which find their roots in ancient India। और आज जो हम ये आर्किटेक्ट देखते हैं, आर्किटेक्ट का काम जो देखते हैं, ये भी हमारे मैथमेटिक्स पे ही, ज्योमेट्री पे ही सिग्निफिकेंट करता है, उसी पे बेस्ड होता है। और इसके रूट्स हमें कहाँ मिलते हैं, हमारे इंडिया में मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम ज़ीरोज़ या ज्योमेट्री वगैरह के डिस्कवरी के बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हेन इट कम टू आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, इंडिया इज़ रिप्लेट विद आर्किटेक्चरल वंडर्स ऑफ इट्स ओन। अब अगर हम ये सब मैथमेटिशियंस वगैरह के बाद में अगर हम आर्किटेक्ट की बात करें, यानी कि ये जो अभी बने हुए हैं, चीज़ें बनती हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं या कोई भी चीज़ बनती है, इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो ये सब चीज़ें भी इंडिया इसमें क्या है, पूरा भरा हुआ है, फुलफिल है इंडिया नए नए आर्किटेक्ट्स को देख के, वंडर्स को देख के। लाइक 7 वंडर्स, उसमें से बहुत ऐसे वंडर्स हैं जो हमारे इंडिया में ही हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और जो इंडस वैली होती है, हिंदू वैली जो होती है, वो बहुत सभ्यता, ये बहुत पुरानी सभ्यता है हमारी दुनिया की। इज़ क्रेडिटेड विद मैनी इन्वेंशंस, और इसमें बहुत सारी इन्वेंशंस के बारे में बताया गया है या जानकारी मिली है। His people obtained extraordinary accuracy in measuring length, time and weight। इसमें लोगों को क्या मिला, मेजर करने का, मापने का तरीका, समय को, भार को और लंबाई को मापने के तरीके यहाँ पर इसी सभ्यता में हमें पाए गए हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म मेजरिंग द वेट वॉज ऑल्सो इस्टेब्लिश बाय देम। और दुनिया का जो पहला मापन है, यानी कि लाइक जो भी पहला दुनिया का मापन हुआ था कि लेंथ को नापने का जो सिस्टम है, वो इसी सभ्यता में हमें मिला था। द इंडस वैली पीपल बिल्ट नीटली प्लान्ड सिटी विच फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया हैड सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज एंड सैनिटाइजेशन सिस्टम। अब जो हिंदू वैलीज़ में है, वो प्रॉपर सिटीज़ का कैसे प्रपोर्शन होना चाहिए, कहाँ घर होना चाहिए, कहाँ पर नाली होनी चाहिए, कहाँ पर ये सब घरों का पानी जाकर कहाँ पर गिरना चाहिए, गंदा पानी, स्वच्छ पानी कहाँ पर होना चाहिए। तो ये सब जो सिस्टम से जो सिटी बनती है, बिल्डअप होती है, ये सिस्टम भी हमारे इसी इंडस वैली में ही यहाँ पर इन्वेंट की गई थी। मैंने साइंटिस्ट एंड आर्टिस्ट कंसिडर देम टू बी अ बेटर देन अवर मॉडर्न इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, आर्किटेक्चर्स वगैरह हैं, जिन्होंने टेक्स्ट वगैरह हैं, जिन्होंने क्या किया, ये वाले सिस्टम को अच्छा माना जो आज चल रहा है, उससे भी बेटर वो पुराना सिस्टम को माना। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ ड्रिलिंग इनटू टीथ इन द रिमेन ऑफ इंडस वैली पीपल। बल्कि अब इसमें जो दांतों में आप छेद करते हैं या फिर कुछ छेद हो जाता है, तो डेंटिस्ट के ज्ञान का जो ज्ञान है, दांतों का ज्ञान भी या उसका सर्जरी के बारे में ज्ञान भी हमें इसी इंडस वैली में मिलती है। मेकिंग ऑफ देम द फर्स्ट वन ऑफ द प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री। और डेंटिस्ट्री यानी कि डेंटिस्ट, दांतों की नॉलेज के बारे में जो प्रैक्टिस में लाया गया, वो ज्ञान भी हमें इंडस वैली में मिलती है। कंसिडरिंग दिस पीपल लिव्ड अराउंड 5000 ईयर्स अगो, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइंस एंड आर्किटेक्चर सीम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब ये 5000 साल पहले की बातें हैं जो आज तक हमारे उसमें मॉडर्न साइंस में चलती आ रही हैं। आगे पढ़ेंगे। इन द 6th century BC, इंडियन मेंटल वर्कर बिकेम री-ऑनर्ड द वुल स्टील। अब हमारे जो 6th century की बात करें तो यहाँ पर एक, ये देखिए एक पिक्चर दिया गया है, ये एक ऐसा आर्किटेक्चर बना था जो पूरा स्टील से बना है। दिस काइंड ऑफ स्टील वॉज अ साइंटिफिक वंडर एज इट प्रोड्यूस्ड वेपन्स दैट वर थॉट tougher and sharper than any other weapon in the world।
अब ऐसे एक स्टील के बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया 6th सेंचुरी BC में, जो भी तीखा है और हार्ड है, जिसको कोई और दूसरा वेपन या हथियार है जो दुनिया में नहीं है जिससे उससे भी ज़्यादा वो तीखा और हार्ड है। वुड स्टील वॉज सो पॉपुलर दैट इट वॉज एक्सपोर्टेड ऑफ मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो ये इस प्रकार का स्टील है, वुड स्टील, ये इतना पॉपुलर हुआ उस टाइम पे कि बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, यानी कि दूसरे जो हैं वर्ड्स में, बहुत सारी जगहों पे इसका निर्यात किया गया, एक्सपोर्ट किया गया, मंगवाया लोगों ने। अनदर मेटालिकल वंडर इज़ एन आयरन पिलर इन दिल्ली। अगर हम इनको मतलब खनिज के बारे में बात करें, यहाँ तो स्टील हो गया, अब द सेकेंड है आयरन। आयरन के बारे में बात करें तो दिल्ली में एक पिलर है जो आयरन से बना हुआ है। ये देखिए, ये पिलर है, ये आयरन से बना हुआ है। ये बड़ा फेमस पिलर है जो 2000 ईयर अगो बना था, मतलब जो 2000 साल पहले बना था। द पिलर इज री ऑनर्ड बिकॉज इट डज नॉट रस्ट। ये मतलब इसलिए इसको जाना जाता है क्योंकि ये अभी तक रस्ट नहीं हुआ, इस पर कभी जंग नहीं लगा है। For hundreds of years, no one knew why the pillar did not rust. अभी इतने सालों से कोई नहीं जानता है कि ये पिलर में जंग क्यों नहीं लगा है। It was only recently the scientists have worked out the logical behind the rust resistance nature. ये अभी पता चला जब साइंटिस्ट लोगों ने ये क्या किया, निजात किया या खोज किया, भाई रस्ट रेजिस्टेंट नेचर भी होता है आयरन का, यानी कि जिस पे जंग नहीं भी लगी, कोई ऐसा चीज़ भी होती है। It is no secret that the India has a long and a unrevealed scientific past. अभी हम इसमें इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में हम इसमें कोई शक नहीं कर सकते कि इंडिया के पास में कुछ मतलब इंडिया के पास में मतलब बहुत सारी ऐसी ग्लोरीज वाली बातें नहीं हैं। दिस tradition of a scientific inquiry was inherited by the modern science like Jagdish Chandra Bose, Subramaniam Chandrasekhar Raman and many others who received appreciation and फेम फ्रॉम द ग्लोबल साइंटिस्ट कम्युनिटी। अब ये सब जो है हमारे प्राचीन जो साइंटिफिक ग्लोरीज हैं, इनको आगे मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं, जैसे कि इन्होंने 2-3 नाम दिए हैं, चंद्रशेखर बोस, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर रमन, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे जाकर इन्हीं पे काम किया और इन्हीं के थ्रू इन्होंने अपने फील्ड में ग्लोरी पाई, ख्याति पाई। तो बच्चों, यहाँ पर हमने हमारे इंडिया के बारे में पढ़ा। पार्ट 1 पार्ट 2 आप एक साथ देखें और उसको दोनों को रिवील कर आप एक साथ इसको पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो में नहीं आएगा तो PDF के थ्रू आपके पास इसके क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर आ जाएंगे। तो ये बच्चों, ये चैप्टर भी आप अच्छे से अपने नोटबुक में राइट एंड लर्न करें, आपके हाफ ईयरली के सिलेबस में ये आ सकते हैं। तो इनको, इस चैप्टर को आप खुद से पढ़ें, खुद से समझने की कोशिश करें, वीडियो के साथ में खुद भी कंसर्न करें। ओके, थैंक यू।